बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 मार्च है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 फोरम्स की तश्कील तब्दील हो गई है। आज का दिन बहुत अहम है, 11 मार्च का दिन बहुत अहम है क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब रिटायर हो गए हैं और उनकी रिटायरमेंट के साथ ही तहरीक इंसाफ की जो इंतज़ार की घड़ियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। तहरीक इंसाफ 11 मार्च का इंतज़ार कर रही थी। तहरीक इंसाफ 10 और 11 मार्च का इसलिए इंतज़ार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ बहुत अहम मामला लेकर आ रही है। 8 फरवरी को धांधली के हवाले से, फॉर्म 45 के हवाले से, दीगर अहम इशूज़ पर तहरीक इंसाफ मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए 10 मार्च का इंतज़ार किया जा रहा था। 10 मार्च का इंतज़ार इसलिए किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो नून लीग के दौर में बनाया गया था उसके तहत अब एक 3 रुकनी कमेटी है और उस कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो और उनके बाद जो जज हैं वो यानी टॉप 2 जजेस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इन पर मुश्तमिल एक कमेटी है जो फैसला करती है कि 184(3) की जो दरख्वास्त आ रही है इसको टेकअप करना है या नहीं करना और साथ ही बेंच कौन सा बनाया जाए ये कमेटी इसके हवाले से तय करती है। पहले इस कमेटी में काजी फाइज ईसा साहब थे, उनके साथ मंसूर अली शाह साहब नहीं, पहले तो एजाजुल हसन साहब थे, सरदार तारिक मसूद साहब थे, लेकिन एजाजुल हसन साहब के मुस्ताफ़ी होने के बाद इस कमेटी में सरदार तारिक मसूद साहब और उनके साथ मंसूर अली शाह साहब ये कमेटी का हिस्सा थे। लेकिन मसला ये था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब काजी फाइज ईसा साहब के साथ हर स्याह सफ़ैद में शामिल थे, वो हर मामले में काजी फाइज ईसा साहब के साथ चलते थे और सरदार तारिक मसूद साहब वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के केस में उन्होंने आइन की किताब उछालते हुए कहा था कि पता नहीं ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में कहाँ ले जाएंगे। ये सरदार तारिक मसूद साहब वही जज हैं जब पनामा का केस इनके सामने गया कि शरीफ ख़ानदान के अलावा जो 400-450 लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उसमें ये शरीफ ख़ानदान के तर्जमान बनकर, उनके वकील बनकर, इनके दिल में बड़ा दर्द उठा, इनके पेट में मरोड़ उठा, इनको बड़ी तकलीफ़ थी कि शरीफ ख़ानदान को पनामा में क्यों सज़ाएँ हुई। तो इन्होंने बड़ी अपनी अंदर के बुग़्ज़ का इजहार किया, जो अंदर का दर्द था, जो अंदर की मोहब्बत थी इनकी उछल के बाहर आ रही थी शरीफ ख़ानदान के लिए। फिर ये वही जज हैं सरदार तारिक मसूद जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दी। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जब इन पर एतराज़ हुआ तो इन्होंने एतराज़ को कहा कि नहीं उठता, जो मेरा करना जाके कर लो। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जिन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को तंबीह की कि अगर तहरीक इंसाफ के इमरान खान के किसी हामी को एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे, फिर चौथे, 5वें, 6ठे, 10वें केस में भी गिरफ्तार किया जा रहा है तो तुम कौन होते रोकने वाले? तुम ये जो फस्तायत है इसको जारी कर रखने दो, जो जुल्म जबर तशद्दुद का माहौल है, जो जंगल का कानून है इसको जारी रहने दो। ये वो सरदार तारिक मसूद हैं, ये वो सरदार तारिक मसूद हैं जिनका दामाद इमरान खान के खिलाफ टेहरियान केस में पेश हुआ। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जब बंदयाल साहब के दौर में जो इलेक्शन वाले मामला आए थे उसमें इलेक्शन कमीशन की टीम के साथ इनके दामाद नजर आते थे। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जो बेंचों से उठ जाते थे, जो बेंचों पर तश्कील पर एतराज़ करते थे। ये वही सरदार तारिक मसूद हैं जिनके पास ओपिनियन भेजी गई उमरदा बंदयाल साहब की जानिब से मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, तो इन्होंने उसको पेंडिंग रखा और उस वक्त तक पेंडिंग रखा जब तक बंदयाल साहब रिटायर नहीं हो गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील बदल नहीं गई। तो ये तो चंद एक चीज़ें हैं जो ज़बानी मुझे याद थी तो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा बड़े बड़े इन्होंने आइन और कानून के साथ जो खिलवाड़ किए हैं वो सामने चीज़ें आती रहेंगी और बहुत कुछ आएगा। एक स्याह तरीन बाब बंद हुआ सुप्रीम कोर्ट का, एक ऐसा जज जिसने उस मनसब पे बैठ के अपने हलफ पर अमल करने के बजाय जो कुछ किया मौरख इस पर लिखेगा, तारीख इस पर लिखेगी और ये हर स्याह सफ़ैद में काजी फाइज साहब के साथ थे। तो ये है इनका तारुफ सरदार तारिक मसूद का। अब जब ये रिटायर हो गए हैं तो इनके बाद जो 2 जजेस आप इस कमेटी में शामिल हैं वो मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब अख्तर साहब हैं। तहरीक इंसाफ को एक उम्मीद बाकी है कि कुछ चीज़ों पर जो आइन और कानून की चीज़ें हैं वहाँ पे मुनीब अख्तर साहब और मंसूर अली शाह साहब जो है वो एक पेज पर आ जाएंगे और 2-1 से फैसला हो जाएगा, कोई दरख्वास्त टेकअप हो जाएगी। बेंच भी उन 2 जजेस की मर्ज़ी का आज़ाद जजेस पर मुश्तमिल होगा क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब अब किसी अहम केस में, वो केस जिसका ताल्लुक शरीफ ख़ानदान से हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के अवाम से हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान के लोगों के मफाद और बुनियादी इंसानी हकूक़ से हो, उस केस में काजी फाइज ईसा साहब ना तो बिठाते हैं अतर मिनल्ला साहब को, ना बिठाते हैं मुनीब अख्तर साहब को, ना बिठाते हैं आयशा मलिक साहिबा को, बल्कि वो ऐसे जजेस को बिठाते हैं जैसे बल्ला छीनने में उन्होंने बिठाया अपने साथ जो अब तो ऐसे जजेस के नाम भी भूलने लगे हैं, मुसरत हिलाली साहिबा और मोहम्मद अली मज़हर साहब। यानी यकीन करें ऐसे जजेस जिन्होंने इस तरह के काम किए उनके नाम ही जहन से उतरते जा रहे हैं, यानी हालांकि वो मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में लेकिन बल्ले छीनने में उन्होंने उनको साथ बिठाया, अतर मिनल्ला साहब को वो बिल्कुल साथ नहीं बिठाते। तो अब एक PTI को उम्मीद है
कि अब जब इस कमेटी के सामने मामला आएंगे तो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब जो है वो दो एक पेज साइड पे हो जाएंगे, काजी साहब अकेले रह जाएंगे। ये तहरीक इंसाफ की उम्मीद ज़रूर है, लेकिन जब इस कमेटी का पहला इजलास होगा तो पता चल जाएगा कि मंसूर अली शाह साहब काजी फैसल साहब के साथ खड़े रहते हैं। जो भी चीज़ें हो रही हैं मुल्क के अंदर, जो कुछ हो रहा है, या वो आइन कानून के साथ खड़े होते हैं, अपने हलफ के साथ खड़े होते हैं और वो चीज़ों को जो है वो आइन कानून और अपने हलफ के मुताबिक लेके चलते हैं। ये अगले हफ्ता 10 दिन में फैसला हो जाएगा। अब आने हैं मामला बहुत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ लेकर आएगी, तो ये पता चल जाएगा। लेकिन 3 फोरम्स की तश्कील बदल गई है। एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील बदल गई है। काजी फाइज ईसा साहब के साथ अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके साथ आ गए हैं। साथ ही जो दूसरा एक फोरम जिसकी चेंज हुई है वो कमेटी की तश्कील, जिसमें अब काजी साहब के साथ मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब हैं। तीसरा जो फोरम चेंज हुआ है वो है जुडिशल कमीशन जजेस की अपॉइंटमेंट वाला। आप एक चीज़ देखें, काजी फैसल साहब जब जज थे तो ये उमर रज़ा बंदयाल साहब को ख़त पे ख़त लिखा करते थे, फिर वो मीडिया को लीक करते थे, यूट्यूबर्स को लीक करते थे, जिसमें कहते थे कि जनाब सीनियरिटी की बुनियाद पे आप जजेस को लेके आए सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन मौसूफ ने 6 माह हो गए हैं, 3 असामियाँ खाली थी, चौथी असामी खाली हुई, नईम अफगान साहब को लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और ना तो ये अहमद अली एम शेख साहब को लेकर आए, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो रिटायर हो गए हैं। बंदयाल साहब के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, खत लिखे गए, उनकी तस्दीक की गई, प्रोपेगेंडा किया गया, एजेंडा सेट किया गया, पूरा मीडिया इस्तेमाल हुआ बंदयाल साहब के खिलाफ। लेकिन काजी साहब जब खुद उस मनसब पर बैठे तो अहमद अली एम शेख साहब को नहीं लेकर आए। काजी साहब सीनियरिटी के बड़े दाई थे, लेकिन अमीर भट्टी साहब जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, वैसे तो 24 वाले खिलौने थे, उनका भी एक बड़ा मकरू किरदार रहा है, बड़ा स्याह दौर था जस्टिस अमीर भट्टी का, उनको भी नहीं लेके आए काजी साहब। और अब काजी साहब सीनियरिटी की बुनियाद पर लेके आने तो लेके आए चीफ जस्टिस को, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि आमिर फारूक साहब को अभी हवाएं जो हैं, जो माहौल है शहर इक़्तिदार का, वो हवाएं नहीं चाहती कि आमिर फारूक साहब ऊपर सुप्रीम कोर्ट आएँ। क्यों? आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बन जाएंगे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब एक आज़ाद जज, शानदार जज, ज़बरदस्त जज, कमाल जज, तो इसलिए नहीं हवाएं चाहती कि आमिर फारूक साहब ऊपर आएँ। 2032 तक वो जज हैं, तो वो वहीं पर रहें हाई कोर्ट में, ताकि चीज़ें जिस तरह से हाई कोर्ट में चल रही हैं इसी तरह से चलती रहें, ये कोशिश है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो जुडिशल कमीशन है उसमें कौन कौन से 4 जजेस काजी साहब के साथ होंगे, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि हाई कोर्ट से कौन से जजेस लाने हैं, हाई कोर्ट में कौन से जज लाने हैं। और इस वक्त हाई कोर्ट की अगर आप बात करें, लाहौर हाई कोर्ट में आई थिंक 22 सीटें खाली हैं। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि काजी साहब को 6 माह हो गए हैं चीफ जस्टिस बने हुए, 22 सीटें हाई कोर्ट की खाली हैं, 22 जजेस हाई कोर्ट में नहीं हैं, लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लाखों लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं, और काजी साहब ने अभी तक वो असामियाँ फिल नहीं की सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त भी 3 असामियाँ खाली हैं, और लेकिन कोई वो सीनियरिटी की बेस पे जजेस को नहीं ला रहे। अब मैं आपको बता दूं कि जुडिशल कमीशन में कौन कौन से जजेस हैं। सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब हैं, याहिया अफरीदी साहब हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं। ये जजेस आ गए हैं काजी साहब के साथ जुडिशल कमीशन में। और ज़रा मैं आपको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उन सब के नाम बता देता हूँ, और साथ साथ बताता जाऊँगा कि आज़ाद जज कौन से इनमें से, अपने हलफ से पासदारी करने वाले कौन कौन से जजेस हैं, और कौन से जजेस हैं वो जो सिर्फ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के। मंसूर अली शाह साहब हैं। खैर मंसूर अली शाह साहब का तो अभी इम्तिहान शुरू है, पता चल जाएगा कि वो काजी साहब के साथ खड़े होते हैं या आइन कानून कायदे ज़ाब्ते इंसाफ पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े होते हैं, उनको तो पता चल जाएगा। उनके अलावा मुनीब अख्तर साहब कमाल जज, मिलिट्री कोर्ट वाले फैसले उन्होंने दिया, उनके पहले फैसले देख लें। एक अपने हलफ से पासदारी करने वाला जज आज़ाद जज, याहिया अफरीदी साहब आज़ाद जज, कमाल जज, शानदार जज। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब काजी फैसल साहब के साथ बैठने वाले, काजी साहब के हर फैसले पर साइन करने वाले। मोहम्मद अली मज़हर साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब काजी फैसल साहब के साथ जिस बेंच में बैठते हैं उनकी राय काजी साहब के साथ जाती है। उसके बाद मोहम्मद अली मज़हर साहब बल्ला छीनने वाले जज, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा आज़ाद जज, अपने हलफ से वफा करने वाली जज, ज़बरदस्त फैसले देने वाली, मिलिट्री कोर्ट फैसले देने वाली, जो पहला बेंच था जिसने सिविलियन के ट्रायल को कहा था कि वो नहीं हो सकता, उसमें शामिल थी। लेकिन बाद में फिर आपको पता है शेरुकनी भाई ने क्या किया। अतर मिनल्ला साहब आज़ाद जज, कमाल जज, शानदार जज। हसन अजहर रिजी साहब, शाहिद वहीद साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, और ये वो जजेस जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में काजी साहब के साथ गए थे, उनकी राय से इत्तफाक किया था। और इरफान सादात खान साहब, और ये अभी आज एक केस में बैठे हैं, किसी बड़े केस में मेरा नहीं ख्याल को बैठे हैं, या एक बैठे हैं शौकत सिद्दीकी साहब वाले में शायद बैठे हैं, वसीम मलिक साहब मेरे सामने खड़े हैं। तो अच्छा नहीं, फिर नहीं,
ये काजी साहब के साथ जाने वाले जज हैं। और नईम अख्तर अफगान साहब, आज उनका पहला दिन था, लेकिन नईम अख्तर अफगान साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी साहब के साथ थे, जिसने मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के मुस्ताफ़ी होने के बावजूद उनके ख़िलाफ़ यक तरफ़ा ट्रैफिक चलाई और वो जो एक झूठे गवाह है और झूठी गवाहियों पे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की तस्दीक करने की कोशिश की। लेकिन बात यह है, मज़ाहिर अली अकबर नकवी हों, एजाज़ुल एहसन साहब हों, वो मुस्ताफ़ी होकर भी उनकी इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान के लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं, पाकिस्तान के लोगों के की गुफ्तगू में उनके लिए मोहब्बत होती है, अक़ीदत होती है। और दूसरी तरफ जो उहदों पर मौजूद हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, आप बेहतर जानते हैं कि उनके बारे में कौन क्या कहता है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। अब तहरीक इंसाफ अहम पिटीशन लेकर आ रही है सुप्रीम कोर्ट में। देखना है कि 6 माह से जो जारी खेल है वही चलेगा या कुछ मुख्तलिफ होगा। ये बहरहाल अगले चंद दिनों में पता चल जाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हालांकि हम सब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।